पत्रिका है और जिसका इस माह का विशेषांक है निरंतर रूप से प्रकाशित हो रही है। और अब बारी है पुरस्कार की। स्वर्गीय माधवराव ठाकरे कारण से मैं आज उपस्थित नहीं हो पाया। मुझे आज वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला है। हमारे सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयोजन का स्थान जो आपने चुना है कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि कर्मभूमि ग्वालियर है। और अब आदरणीय कौस्तुभ उपाध्याय जी, आदरणीय पद्मा गुरमीत जी, माननीय श्रीधर पराड़कर जी, माननीय विमल जी, माननीय यशवंत इंदापुरकर जी, अभय चौधरी जी, विधायक मोहन सिंह राठौर जी और इस की आरोग्य भारती ने इस अखिल भारतीय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए ग्वालियर की इस पावन धरा का चयन किया। इसके लिए मैं राकेश पंडित जी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम ग्वालियर वासियों के लिए निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि आप सब लोग इस बैठक के माध्यम से ग्वालियर पधारे हैं। मैं भी ग्वालियर का एक कार्यकर्ता हूं, इस नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आरोग्य भारती के बारे में अभी आदरणीय पंडित जी ने विस्तार से अपनी बात हम सबके समक्ष रखी है। आरोग्य भारती लगभग 20-22 वर्षों से काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि अब आरोग्य भारती की उपस्थिति और आरोग्य भारती की भूमिका समूचे देश में उल्लेखनीय है और आने वाले कल में जगह जगह पर आरोग्य भारती की भूमिका का उल्लेख होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। को आगे बढ़ाने की दिशा प्रदान करें। धरन पीछे रहना। नमामि धन्वन्तरिमयादिदेवं सुरासुरैरवन्दितपादपद्मम् लोके जरा न त्वहं कामये राज्यम्
प्लीज अपना स्थान बदल लें। नमस्कार। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर है। यह संगठन देश में 800 से भी अधिक जिलों में कार्यरत है। हर वर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वे बेहद खास होते हैं, दिल के पास होते हैं। निवेदन करना चाहूंगी आज के हमारे अतिथियों से कि वे मंच पर आकर अपना से कि वे आए और सभी अतिथियों का स्वागत करें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शोभामान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। अध्यक्ष आरोग्य भारती माननीय डॉक्टर बीएन सिंह जी, माननीय डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय जी, सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार, माननीय डॉक्टर पद्मा गुरमेश जी, निदेशक आयुष मंत्रालय। इसी कार्यक्रम में मैं जहाँ मुझे ध्यान में आ रहा है, मंच के ठीक सामने हमारे अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य राष्ट्रीय माननीय आने के कारण से और एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के लिए आपका धन्यवाद। और मुझे अफसोस है कि मैं आपके बीच स्वयं उपस्थित नहीं। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के वार्षिक सम्मेलन में पूरे देश से पधारे सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रसन्नता की बात यह है कि इस आयोजन का स्थान जो आपने चुना है, ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि कर्मभूमि ग्वालियर। ग्वालियर का समृद्धशाली इतिहास, वैभवशाली संस्कृति और ग्वालियर हमारी अपनी संगीत की नगरी और शौर्य की नगरी भी। ग्वालियर में ही एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है और मैं मानता हूं कि आरोग्य भारती ने शायद इस कारण से भी ग्वालियर को चुना होगा। हमारे यहाँ कहा गया आरोग्य परम धन्य, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल आरोग्य है। जीवन में आरोग्य नहीं तो सब सुख सुविधाएं व्यर्थ है। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। 10 सुखों में से भी सबसे पहला सुख हमने अपने निरोगी काया को ही माना है। और ये अगर नहीं है तो हमारा खाना पीना बाकी सब कोई काम करना। ऋषि मुनियों ने भी हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मार्ग दिखाया और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज की आपाधापी भरी इस दुनिया में जब हम अपनी दिनचर्या अव्यवस्थित कर लेते हैं और इसी के कारण से जब अनुशासन भंग होता है और कई सारी बीमारियां कर लेती, ऐसे में हमारी इस तन की जो परमात्मा ने दी हुई अनुपम देन है, उसकी अवस्था से जब हम अपने आप का कष्ट में आते तो हमको इस आरोग्य का महत्व समझ में आता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आरोग्य भारती वो संस्था, उसके स्वयंसेवक वो अलग जगा रहे हैं। ये कोई बीमार ही ना पड़े और बीमार पड़े तो हमारी अपनी मूल अवधारणा के बलबूते पर खास करके हमारे अपने इस शरीर के माध्यम से जो हमारे वेद वाक्य में भी कहा गया है कि शरीर जब छोड़े खास करके जीवे खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 साल तक सब जिए और सभी प्रकार के अवगुणों से, सभी प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचाते हुए जैसे परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, उसी प्रकार से वापस पके हुए फल की तरह जब पेड़ से फल की
उम्र पूरी होने पर वो निकल के जाती है। परमात्मा की उसी अवस्था में हम देशवासियों दिनचर्या, नियमित योग, व्यायाम एवं स्वस्थ जीवन शैली का ही परिणाम है कि आपने विगत 50 वर्षों में ना ही कभी रोगी हुए हैं और ना ही कभी किसी भी प्रकार का औषधि का सेवन किया है। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी माननीय श्रीधर पराडकर जी, माननीय विमल जी इस बैठक के माध्यम से ग्वालियर पधारे हैं। मैं भी ग्वालियर का एक कार्यकर्ता हूं, इस नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आरोग्य भारती के बारे में अभी आदरणीय पंडित जी ने विस्तार से रखी है। आरोग्य भारती लगभग 20-22 वर्षों से काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि अब आरोग्य भारती की उपस्थिति और आरोग्य भारती की भूमिका समूचे देश में उल्लेखनीय है और आने वाले कल में जगह जगह पर आरोग्य भारती की भूमिका का उल्लेख होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। डॉक्टर वार्ष्णेय जी को मैं लंबे कालखंड से जानता हूं। उनका यशस्वी मार्गदर्शन आरोग्य भारती के साथ है और पूरी टीम को साथ लेकर वो पूरे देश भर में लगातार काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता अगर मनुष्य की कोई है तो रोग रहित काया ही है। लेकिन यह हम जानते भी हैं, लेकिन जब जीवन में मानने की बात आती है तो हम लोग मानते नहीं हैं। यही हमारे दुख और दुरावस्था का कारण है। देश को आजादी मिली, उसके बाद कई विषय निश्चित रूप से सरकारों की दृष्टि से ओझल हुए, क्योंकि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारी जो पुरातन कालीन पद्धतियां हैं, हमारा देशज ज्ञान है, उसका कोई भी तोड़ दुनिया की धरा पर नहीं है। लेकिन आजादी के बाद कुछ प्रक्रिया ऐसी रही कि लोकतंत्र में नेतृत्व तो सरकारें ही करती हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन हमारा अपना जो है उसके बजाय जो परायों की पद्धति थी उस पर हमने ज्यादा गर्व करना प्रारंभ किया। चाहे वो पद्धति हो, परंपरा हो, ज्ञान हो। आजादी के 75 वर्ष बाद भी कई बार अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा होती है तो हमारे लोगों के मन में ये रहता है कि रिसर्च तो अभी कहीं नहीं हुआ, तो कहीं नहीं हुआ तो हमें क्यों करना चाहिए। तो अभी भी हम दूसरों की तरफ देखते हैं। लेकिन आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने अगर देशज पद्धतियों के बारे में गर्व की बात की होती, उनको विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी होती,
तो मैं समझता हूं ये 75 वर्ष का कार्यकाल हमारे लिए स्वर्णिम कार्यकाल होता। कार्यक्रम और स्वस्थ देश, स्वस्थ राज्य और स्वस्थ इंसान, ये पूरी आज ग्वालियर में आरोग्य भारती की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। आरोग्य भारती पूरे देश में बीमार रहित भारत के निर्माण के अभियान में पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है। पूरे देश में आरोग्य भारती का फैलाव है। सभी कार्यकर्ता मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश, हमारा भारत स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और श्रेष्ठ हो। सरकार फिर से कर्ज ले रही है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार कर्ज ही कर्ज में चल रही है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं सर? कर्ज भी दुनिया उसी को देती है जिसकी कर्ज लेने की हैसियत होती है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर क्षेत्र का विकास करना, जनता को सुविधा दिलाना, इसके लिए कर्ज आवश्यक होता है तो सरकारें लेती हैं। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है। मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश, हमारा भारत स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और श्रेष्ठ हो। सरकार फिर से कर्ज ले रही है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार कर्ज ही कर्ज में चल रही है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं सर? कर्ज भी दुनिया उसी को देती है जिसकी कर्ज लेने की हैसियत होती है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर क्षेत्र का विकास करना, जनता को सुविधा दिलाना, इसके लिए कर्ज आवश्यक होता है तो सरकारें लेती हैं। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है। आरोग्य भारती सारे देश में कार्यरत है, तो प्रति वर्ष हमने जो अपने प्रांत के कार्यकर्ता हमारे हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं तथा कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम यहाँ बुलाते हैं। एक वर्ष में अपने कार्य का पूरा लेखा जोखा करते हैं और भविष्य में हम किस तरह से कार्य करेंगे, कोई सी नई चीज़ जोड़ेंगे, उसमें कार्यकर्ताओं से और विशेषज्ञों से चर्चा करने के उपरांत उस विषय के ऊपर हम अनुसंधान करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसका साहित्य तैयार करते हैं, लोगों के बीच कैसे ले जाना है उसको, इसके लिए हम प्रशिक्षण भी तैयार करते हैं। इस तरह के लिए आरोग्य भारती कार्यरत है और मुख्यतः हमारा उद्देश्य है इसमें स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना और लोगों में ये भाव देना कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए आरोग्य भारती सारे देश में कार्यरत है। तो फिर कहीं ना कहीं मन की अस्वस्थता शरीर के रोग को उत्पन्न करती ही है, और इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आयाम जरूरी है उन पर भी उतना ही बल देना चाहिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यक है वे सब काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बीमारी रहित भारत का निर्माण करने में हम लोग आने वाले कल में सफल होंगे। एक समय था जब अस्पताल ना के बराबर थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज सुविधाएं बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, नई नई दवाइयां इजाद हो रही हैं, और सरकारें भी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं भी, निजी क्षेत्र के लोग भी चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के निवेश कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी हम लोग पुराने लोगों के साथ बैठे तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि साहब जैसे जैसे साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, पुराने जमाने में तो ये बीमारी होती ही नहीं थी। मैं समझता हूं बीमारी तो होती ही होगी, लेकिन उस समय डायग्नोज करने की व्यवस्थाएं नहीं थी,
लेकिन दूसरा एक कारण यह है कि बीमारी कम थी, उसके कारण हमारी जो जीवन पद्धति थी, हमारे जीने की जो कला थी, वो निश्चित रूप से बहुत दुरुस्त थी। और इसके कारण उस कालखंड में जितनी बीमारियां हो सकती थी अभाव में, शायद उनसे आदमी बचा ही रहता होगा। अब सामान्य तौर पर हमारी जो सामान्य परंपराएं थी, नानी का बटुआ, दादी का बटुआ, देसी जड़ी बूटियां, ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, लोग भूलते भी जा रहे हैं। आरोग्य भारती की एक पत्रिका है आरोग्य संपदा, जिसका इस माह का विशेषांक है भारतीय स्वास्थ्य चिंतन। इस पुस्तक के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहिए संपदा के संपादक हैं। आप सभी लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि पिछले 15 वर्षों से ये पुस्तक निरंतर रूप से प्रकाशित हो रही है। आरोग्य भारती डायरी के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मिहिर कुमार जी को, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं एवं केंद्रीय कार्यालय प्रमुख भी हैं। आरोग्य भारती के कैलेंडर के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। अरे तुम मेरी लड़के से बात कराओ, लड़के से बात कराओ। और अब बारी है पुरस्कार की। स्वर्गीय माधवराव ढाकरस स्वस्थ जीवन शैली पुरस्कार के लिए मैं निवेदन कर श्रीमान योगाचार्य पंडित दामोदर लाल शर्मा जी का जन्म 19 दिसंबर 1928 को भरतपुर राजस्थान के राज परिवार में हुआ। आपकी रुचि योग में जीवन के प्रारंभिक काल से रही है। शिक्षा प्राप्ति के बाद आपने संपूर्ण जीवन योग के लिए ही समर्पित कर दिया। विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से भाई ऑर्डर बनाने देगा नहीं देगा, कंटिन्यू फोन करता रहेगा। मुझे एक चीज बताओ, समाज के सामने स्टेज पे तथा इसके व्यवहारिक स्वरूप को पहुंचाया। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में आपकी 96 वर्ष की आयु होते हुए भी आप 60 वर्ष के चिर युवा जैसे प्रतीत होते हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या, नियमित योग, व्यायाम एवं स्वस्थ जीवन शैली का ही परिणाम है कि आपने विगत 50 वर्षों में ना ही कभी रोगी हुए हैं और ना ही कभी किसी भी प्रकार का औषधि का सेवन किया है। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी आप अपने स्वस्थ जीवन शैली का प्रयोग करते हुए जयपुर महानगर के सार्वजनिक